नमस्कार भाइयों। आज है डेली व्लॉग का 7वां दिन। तो आज थोड़ा सामान लाया हूँ मैं, वो दिखा रहा आपके लिए। आज मैंने थोड़ा दुकान को साफ किया है और थोड़ा सामान एक्स्ट्रा बढ़ाया है, तो आप वो देखिए मेरी दुकान। अब कैसी लग रही आप बताइए आप लोग। देखो देखो मैं बाहर से बताऊँ आपके लिए, कुछ जानकारी दूंगा। पहले दुकान बता दूँ अपनी। आज की मेहनत, अपनी मेहनत तो हर चीज़ में लगती। देख ली तो आप लोगों ने मेहनत। बताता हूँ आपको मैंने सामान क्या क्या बढ़ा लिया, आज क्या क्या लाया और मैं। ठीक है, आज देखो एक टी टाइम बिस्कुट है। ए टी टाइम, ये बहुत अच्छा बिस्कुट है और बहुत ज़्यादा चल रहा है इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसकी पेटी लाया आज मैं। तो पेटी पड़ी मुझे 650 रुपये की, 650 रुपये की पड़ी। तो इसमें निकले 8 8 दूनी 16 पैकेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16 पैकेट निकले। तो समझ लो कि पेटी में कितने रुपए का पड़ गया ये पड़ गया अपन को पेटी में 41 रुपये। 41 रुपये का पड़ गया पेटी में, और आराम से निकलेगा 60 का। 2 4 6 3 50 का निकलेगा कि 60 का निकलेगा। 60 का निकलेगा मेरे हिसाब से, 60 का निकलेगा आराम से। देखो मैं देखता हूँ अभी यार कितने का निकलेगा, उसके हिसाब से समझ में आ जाएगा। 2 4 3 60 का निकलेगा आराम से एक पैकेट। तो भाई वो पेटी में पड़ गया 41 रुपये का। तो 41 रुपये का पड़ गया। अब आप जोड़ सकते हो, 60 रुपये का एक पैकेट बचेगा तो एक पैकेट पे बचेंगे आपको कितने रुपए? 40 20 60 19 रुपये बचेंगे एक पैकेट पे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि यही मैं माल लेता एक दो पैकेट लेता है, एक दो पैकेट लेता तो ये मुझे पड़ता 45 रुपये का। 45 रुपये का पड़ता, 45 नहीं 85 रुपये का पड़ता, 85 रुपये का पड़ता, 50 का पड़ता और 10 का बचता मेरा। और अब बल्क में लिया तो मेरे लिए बच गए अब कितने रुपए इसमें? 19 रुपये। तो इसीलिए कहता हमेशा कि बल्क में माल लो तो उसमें फ़ायदा है। और आप कहीं एक दो पैकेट लोगे तो उसमें फ़ायदा नहीं है। 10 रुपये फ़ायदा पड़ेगा, उसमें से एक बिस्कुट आपका चला जाएगा। ऐसा ही कभी ना कभी बच्चा ले जाएंगे, कोई ले जाएगा, घर का बच्चा ले जाएगा तो एक बिस्कुट लेके भी गया। तो इसमें 20 रुपये मिल रहा है तो 15 रुपये अपने बचेंगे आराम से। ठीक है, तो यही बताना चाहता कि बल्क में लो माल। ऐसा मत लो कि आपको कम रुपए बचेंगे फिर तो कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, दिन भर आपको बैठना ही है और बढ़ाना है तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, बल्क में माल लेना पड़ेगा मेरे हिसाब से तो। और आप जानो फिर मेरी एडवाइस तो यही है, बल्क में माल लो। तो दूसरी चीज़ लाया आज मैं, टोस्ट। 10 रुपये वाला पैकेट, 10 रुपये वाला पैकेट बहुत अच्छा पैकेट है, प्रीमियम माया का पैकेट है। माया का देख पैकेट बता देता आपके लिए, बहुत अच्छा पैकेट है। इसकी लाया मैं पेटी एक पेटी इसकी लाया। तो एक पेटी इसकी लाया, इसकी पेटी में बचते हैं, इसकी पेटी अपन को पड़ती 300 रुपये की, और इस पे 300 रुपये की पड़ती, इसमें कर दी 35 पैकेट। तो इस पर 350 रुपये का फायदा पड़ जाता पूरी पेटी पे। 50 रुपये का बहुत है। ठीक है, कहीं आप 10 लोगे तो वही पड़ेगा 10 रुपये का फायदा, एक रुपये बचेगा। अब इस पर बच रहा है तो 50 रुपये कम से कम। ठीक है, तो यही मतलब है कि बल्क में लो माल तो इस पे 50 रुपये बचेंगे, आपको ये बता दिया। और आज लाया फिर 3G की पेटी। ये देखो ओरिजिनल माल है, इस पे रुपए कम बचते लेकिन बिकता बहुत जल्दी है। देखो कोई माल अपन लाए, जैसे आपको बता रहा मैं, आप लोकल माल लाए
और वो टाइम तक रखा रहा, टाइम में निकला। ठीक है, टाइम में निकला। आपका जैसे मैं बता देता कि अपन नो कल पेटी लाए, ठीक है, और वो निकली 25 से 30 दिन में। ठीक है, 25 से 30 दिन में निकली, 30 दिन की मान लो, 30 दिन में निकली। तो उसे 30 दिन में निकली तो एक पेटी निकल गई 30 दिन में। ठीक है, उसमें बच गए 3 रुपये ज़्यादा बच गए आपके लिए। इस पेटी से 3 रुपये ज़्यादा बच गए। तो 3 रुपये ज़्यादा बच गए तो वो निकली 30 दिन में। और 30 दिन में ओरिजिनल की 2 पेटी निकाल लोगे आप, 3 रुपये कम ही बच रहा है, तो वो 2 पेटी निकाल लो। इसमें फ़ायदा है, ओरिजिनल पे कराए आप। तो मेरे हिसाब से ओरिजिनल बेचो तो आपकी दुकान की ग्राहकी बढ़ेगी। और ग्राहकी के साथ साथ ओरिजिनल माल ओरिजिनल होता है, उसमें 3 रुपये कम बच रहा है, तो आपकी 2 पेटी बिक चुकी होंगी जब तक वो वहीं पे हिसाब आ जाएगा वो। ठीक है। आप मैं तीसरी चीज़ बता देता, 10 वाला बिस्कुट, 10 वाला पार्ले जी। इसकी पेटी नहीं मिली आज उसके पास मेरे, लेकिन पेटी के हिसाब से मैं पेटी के हिसाब से माल लाया, क्योंकि 4 पैकेट भी लाया। तो मैंने तो उससे पेटी ही कही थी, तो उसके पास पेटी नहीं मिली, उसके पास 4 पैकेट मिले। तो मैंने कही मुझे तो पेटी के हिसाब से चाहिए माल, तो पेटी के हिसाब से माल दिया उसने। देखो देखो, ये अच्छा बिस्कुट आ गया है 10 वाला। इसमें कितने बिस्कुट निकल रहा है ये मेरे को जानकारी नहीं है अभी, मैंने खोल के यहाँ पर नहीं देखा ऐसे। इसमें कितने बिस्कुट निकल रहा है ये मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन निकल रहे होंगे। देखो, तो मैं ये लाया 4 पैकेट, 1 2 3 4 पैकेट लाया। तो 4 पैकेट लाया, इसमें ज़्यादा फायदा नहीं पड़ती, क्योंकि ओरिजिनल वाले पार्ले जी का ये, इसमें पेटी भी लो आप तो 2 रुपये का फर्क पड़ता है। जैसे ऐसे में आ जाती है, रिटेल में आ जाती है कितने की, 110 का, और ऐसे में पड़ता है 108 का। तो इसमें ज़्यादा फायदा नहीं है, ओरिजिनल माल है। ठीक है, ओरिजिनल माल लोगे आपका बिकेगा, जल्दी बिकेगा। वहीं पे आ जाती है वो बात, जल्दी बिके माल और टाइम तक रखा रहे माल। एक बार बिके और 2 बार माल बिक जाए तो उतनी फायदा पड़ जाती, वो तो उतनी से ज़्यादा और पड़ जाती। इसलिए ओरिजिनल माल लाओ, ओरिजिनल बिको। ठीक है, तो आपको कितनी चीज़ें बता चुका, 1 2 3 चीज़ें बता चुका हूँ मैं अभी तक 3 चीज़ें बता चुका हूँ आपको मैं। अब मैं चौथी चीज़ क्या लाया, चौथी चीज़ लाया अपन माचिस की पेटी। माचिस की पेटी ये पड़ती वही 400 रुपये की, 410 की, 400 रुपये की, इतनी ही पड़ती होगी। और माचिस की पेटी में इसमें करते 10 बंडल। 10 बंडल में करती 10 बंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बंडल। और 10 बंडल रहते, और एक बंडल में करती 10 पुड़ा। 10 पुड़ा तो 10 पुड़ा में करती 6 6 दूनी 12, 6 60, 60 दूनी 120, 60 करते हर पुड़ा में। तो आप मान लीजिए बस कि इसमें पड़ जाता 100 रुपये का फायदा, अपने 100 150 रुपये का फायदा। ठीक है, अपन पेटी लाते तो ऐसे लाते तो फायदा नहीं पड़ता ज़्यादा, 5-10 रुपये का पड़ता। तो बल्कि में माल उठाइए, मैंने आपको पहले ही समझा दिया। वो 4 चीज़ें हो गई। और आज 5वीं चीज़ मैं क्या लाया, 5वीं चीज़ लाया मैं, यहाँ को आ जाऊँ, 5वीं चीज़ लाया राष्ट्री। आपको खोल के बता देता, खोल के अब रहने दो, मैं ऐसे ही बता देता आपके लिए कि 20 वाली राष्ट्री लाया। इसमें राष्ट्री में क्या है, आपका डेली बिकने वाला माल है। तो राष्ट्री में क्या है, आपकी बचत भी है और डेली बिकने वाला माल है, डेली सप्लाई होता है ये माल, और डेली सप्लाई होता है। इसके अलावा देखो देखो देखो, राष्ट्री ये टंगी मैं अपने तरह को नगली कर रहा, ये टंगी। ठीक है, आज ये टंगी। आज मैं 5 पैकेट लाया 20 वाली, ये 2 पैकेट लाया 60 वाली, क्योंकि 60 वाली राष्ट्री बहुत चल रही है हमारे यहाँ आजकल। 60 वाली राष्ट्री क्योंकि इसमें माल आ चुका है भर के बहुत ज़्यादा, तो 40 वाली राष्ट्री सब भूल चुके हैं, अब 60 वाली राष्ट्री ले चुके। और आने वाले समय में 100 वाली भी राष्ट्री आए, इंसान 100 वाली भी खाएगा, मेरे हिसाब से ये है। क्योंकि मैं दुकान रखा हूँ तो मुझे इतना वो आ गया है कि इंसान 100 वाली है, 100 वाली भी खाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं 60 वाली के 2 पैकेट लाया, और एक मेरे पास पहले से पड़ा था, तो 3 पैकेट हो गए। और 20 वाली के 5 पैकेट हैं मेरे पास, तो 40 वाली के पहले से रखे थे अपने पास। और परसों मैंने इसके बारे में बता दिया शायद, ये आ गई अपने पास फेयर 30 रुपये वाली।
30 रुपये वाली फेयर है। इसमें है आपने पेज हैं इसमें 100 पेजेस हैं इसमें, 100 पेजेस हैं। अच्छी फेयर है मेरे हिसाब से। देखो मेरे हिसाब से बढ़िया फेयर है, एक नंबर, बढ़िया डिजाइन है और बढ़िया पेजेस हैं। पेज भी अंदर बढ़िया है इसके। तो आप परचेस कीजिए। मेरे पास तो देखो 10 से लेके 50 तक फेयर रखी है, 10 से लेके 50 तक फेयर रखी है, 10 रुपये से लेके 50 रुपये तक। ठीक है, 10 रुपये से लेके 50 रुपये तक कॉपी रखी है, कॉपी ब्लैक पेज की। ठीक है, और मेरे पास पेंसिल, कटर, रबड़ और बोतल और ड्राम बॉक्स, लंच बॉक्स और पेन और कलर और क्या है मेरे पास, बस इतनी चीज़ें हैं। जो स्टेशनरी की इतनी चीज़ें हैं जो सबको डेली यूज में लगती हैं। ठीक है, वो चीज़ें अपने पास रहेगी जो डेली यूज में लगती हैं। जो रखी रहती हैं वो चीज़ें नहीं है मेरे पास। वो चीज़ें मैं लाता भी नहीं, क्योंकि मुझे रुपया बने तो ठीक है। अब रखे रहो वो चीज़ें अपने स्टेशनरी काम तो कर रहे नहीं है कि वो चीज़ रखे रहो, लेकिन आने वाले समय में जब रुपये हो जाएगा तो वो चीज़ें भी स्टॉक करूँगा मैं। ठीक है, अब जैसा रुपये अभी जैसा काम करो। ठीक है, तो हाँ, तो अब एक चीज़ और बता देता हूँ। 5 चीज़ें हो गई अपनी। 6वीं चीज़ मैं क्या लाया आज, देखो आपको यहाँ से बताता था। नींबू भुजिया। ठीक है, पीले कलर की। ये लहसुन मुरानो लाया। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई ये। और इसमें क्या लाया, इसमें कुछ नहीं लाया, ये 2 चीज़ें इसमें लाया। और तीसरी चीज़ मेरे पास इंदौरी सेव, तीसरी चीज़ लाया। ठीक है, इंदौरी सेव दही गिना देता। और देखो यहाँ से, देखो आप लोग यहाँ से देखना, देखो यहाँ से देखो, ये तो दिख रहा होगा आपको, नूडल्स, पीले वाले नूडल्स आज ये लिए। और ये मटर मस्ती और ये सेब समोसा और एक ब्लैक पास्ता। ये 4 बॉक्स लिए आज मैंने। ठीक है, ये बॉक्स लिए 4। 6वीं चीज़ निपट गई है। इसकी प्राइस बता दूं आपको और मार्जिन बता दूं इस पर कितना है, प्राइस बता दूं। हाँ, आपको नमकीन लरी पड़ेगी 48 रुपये की, 48 रुपये की पड़ेगी आपकी। आराम से 60 रुपये की आराम से निकलेगी, 12 रुपये बच जाते। ठीक है, 12 रुपये मान के चलो एक लरी पे। ठीक है, नमकीन की पे। और बॉक्स की पे मान के चलो 12 रुपये बॉक्स की मान के चल लो, क्योंकि 58 रुपये का आता, 58 का, और 60 रुपये, 58 रुपये का 70 रुपये का निकल जाता। ठीक है, तो इस पे मान के चल लो आप 12 रुपये, और 12 रुपये इस पे मान के चल लो। ठीक है, अब लरी के हिसाब से आप समझ सकते हो, मैं प्रत्येक चीज़ तो बताऊंगा नहीं, लरी के हिसाब से आप समझ सकते हो कितने रुपये बचते होंगे। एक दो लरी रोज बॉक्स की निकल जाती, 2 लरी रोज नमकीन की निकल जाती, तो 12 दिन 24 दिन 48 50 रुपये इस पर ही बच जाते हैं आपके लिए, वो बढ़िया है। अब और मैंने आज लिया 7वीं चीज़, ये वाला पत्ता। मैं बच्चों के ऐसे आइटम रखना चाहता हूँ कि बच्चे मेरी दुकान पर अट्रैक्टिव हों, सोचेंगे बच्चे मेरी दुकान पर अट्रैक्टिव हों। 7वीं चीज़ देखो, आपके लिए, बच्चों के लिए, इसमें बच्चे देखते होंगे मेरा ब्लॉग, तो बच्चों के लिए इसमें बहुत फ़ायदा है, क्योंकि 5 रुपये में 105 गोली निकल रही इसमें। ठीक है, बच्चों के लिए इसमें बहुत फ़ायदा है। तो मैंने आज 2 पैकेट लिए। ये पड़ता अपने को 60 रुपये का और बिकता है 70 रुपये का। इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं पड़ती, लेकिन ठीक है, आप दुकान रखे हो समझो तो 10 रुपये का माल, 10 रुपये मार्जिन पे ही बेचना पड़ेगा, 2 रुपये मार्जिन पे ही बेचना पड़ेगा, 5 रुपये मार्जिन पे ही बेचना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये दुकान ऐसी तो है नहीं कि एक चीज़ नहीं बेचता, एक चीज़ बेच रहा है। इससे आपकी दुकान की वैल्यू घटती है, क्योंकि आप प्रत्येक चीज़ बेचनी पड़ेगी आपको। ठीक है, दूसरी दुकान से कंपटीशन करना पड़ेगा। ठीक है, फोन आ गया था। दूसरी दुकान से कंपटीशन करना पड़ेगा आपको, कंपटीशन तो दूसरी दुकान से करना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो आपको ये तो सामान की तो मैंने जानकारी दे दी, और अब मैं एक जानकारी और देना चाहता
कि जो मेरा ब्लॉग देख के आए और वो मुझसे बोले कि भैया आपको तो इतने रुपये में पड़ता है और आप इतने रुपये में बेच रहे थे। तो भैया एक बात है कि मैं यहाँ पे फालतू तो बैठा नहीं, मैं पैसे कमाने बैठा। और मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं जब तक 1 लाख रुपए महीने नहीं कमा लूँगा तब तक मैं बैठूँगा नहीं। ठीक है, बैठूँगा नहीं। मेरा मकसद तो और कुछ है, वो मैं पहली या दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ। मेरा मकसद तो कुछ और है, लेकिन जब तक 1 लाख कमा नहीं लूँगा 5 साल में 1 लाख तक तो पहुँचूँगा मैं, 1 लाख तक तो पहुँचूँगा। ये तो मेरा वादा है आप सबसे। तो आप सब सपोर्ट कीजिए, उसके लिए आप सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आज की दुकान भरी दिखा रहा मैं आपको, यहाँ से शुरू कर रहा है। यहाँ से आज मैंने यहाँ से सामान लगाया है। ठीक है, यहाँ से लगाया है ये बालों वाला कलर, मैगी 5 वाली 10 वाली मैगी, एक दिव्य शक्ति साबुन मसाले। ठीक है, ये आपकी बूंदी, ये आपकी सोयाबीन बड़ी, ये आपका मंजन, और फिर तेल बोतल। देखो फिर कितनी अच्छी दुकान लग रही, देखो मेरी, देखो आप एक एक से देखो, एक एक से। आज देखो, आज मुझे अच्छी लग रही थोड़ी दुकान अपनी, तो मैं आपको बार बार दिखा रहा। देखो मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है आज अपनी शॉप। देखो देखो देख लो, मैंने पूरे में घुमा दिया कैमरा। तो अपन एडिट नहीं करते वीडियो, अपन ऐसे ही डाल लेते हैं, क्योंकि एडिट क्या करना एडिट करके। आज थोड़ा देखता हूँ कहीं एडिट कर लूँ तो कर लूँ, लेकिन एडिट में करता नहीं कभी। मैं इंस्टाग्राम पे भी नहीं करता, इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही डाल देता वीडियो, मैं अपनी बोली में डालता। लेकिन तो भाइयों थोड़ी जानकारी और दे दूँ मैं। देखो, ये किराना स्टोर करना इतना आसान नहीं है, आप जितना आसान सोच लेते हो उतना आसान नहीं है। ठीक है, किराना स्टोर करने के लिए आपको एक कई आदमी है तो किराना स्टोर कर सकता, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल की बात है। जैसे मैं अकेला हूँ इस दुकान में, तो मेरे पेरेंट्स लोग बैठते नहीं हैं। ठीक है, भैया बैठते नहीं हैं, तो मैं अकेला हूँ इस दुकान में। तो इस दुकान पर बैठने के लिए 2 लोग चाहिए, आपको 2 लोग कंटिन्यू चाहिए, क्योंकि एक सामान लेने भी चला गया तो एक बैठा रहे। इस दुकान पे जितना बैठोगे उतना फ़ायदा। ठीक है, जितना ज़्यादा बैठोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके लिए। मैं ये समझता है इस दुकान पे जितना आप बैठोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखो बहुत गर्मी पड़ रही है आज, मैं कूलर ही बंद कर रहता, क्योंकि इसमें कूलर चालू करूँगा तो मेरी आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो मेरे पास कुछ माइक साइक तो है नहीं यहाँ पे पहनने वाला हूँ माइक कि मैं बोलता रहूँ ऐसे तो वो माइक नहीं है मेरे पास, मैं तो ऐसे ही वीडियो बनाता अपनी। वो माइक लाऊंगा मैं, आने वाले समय में लाऊंगा वो माइक। तो आपको मैं बता रहा था, जैसे आप ये दुकान चलाना सरल नहीं है। ठीक है, 2 लोग चाहिए पहले तो। ठीक है, आप अकेले भी हो तो भी चल जाओगे, लेकिन मुश्किलों का सामना बहुत करना पड़ेगा, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एक टाइम तो ये लगेगा कि बंद कर दूँ इसे, एक टाइम आपको ये लगने लगेगा बंद कर दूँ इसे, लेकिन उस टाइम अपन को बहुत धैर्य से काम लेना है। अकेले भी हो तो बहुत धैर्य से काम लेना है, और बैठना भी है सही तरीके से। एक दुकान पे बैठ के मैं बता रहा आपको, अकड़पन सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दुकान पे ऐसा सिद्धांत चाहिए, ऐसी वाणी चाहिए, ऐसी मधुर वाणी चाहिए, ऐसा सिद्धांत चाहिए कि दुकान पे बैठ के आपको ये लगे आप जैसे अपने रिश्तेदार को नहीं, रिश्तेदार आ जाता कोई नया तो उसके सामने नहीं हो जाते, जैसे ऐसे ही होना पड़ता। आपको ये सोचना पड़ेगा रोज़ मेरे यहाँ रिश्तेदार ही आ रहा है। ठीक है, सबको पानी पिलाओ, अच्छे से बैठाओ, भैया आओ। पहले दुकानदार की वाणी ही होती है सब कुछ, वाणी ही उसकी होती है सब कुछ। अच्छा मधुर व्यवहार रखना चाहिए अपना। दूसरा कारण है, तीसरा कारण दुकान चलाने का, तीसरा कारण थोड़ा रुकना, तीसरा कारण दुकान चलाने का, तीसरा कारण लगभग मैं बताता हूँ आपको। तो यहीं अपन ब्लॉग समाप्त करते हैं, बहुत लंबा हो गया आज का ब्लॉग। तो सब भाइयों के लिए राम राम, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें, ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें,
और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, एक ही बात है वो तो। सब्सक्राइब करें और अपने भाई को आगे बढ़ाएं। और आपको पैसे से ऐसी जानकारी देने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे। दुकानदार हो चाहे मेरा ग्राहक हो, वो संतुष्ट होके जाएगा। यहाँ से ग्राहक मेरा हो, मेरे पास आओ, आप संतुष्ट होके जाओगे हमेशा। ठीक है, ये नहीं होगा आपके लिए कि हम कहीं से सौदा ले रहे हैं तो बोला बहुत दिनों, जैसे कई दुकानदार ये करते थे कि बहुत दिनों से आपके पास जो ग्राहक बना हुआ है तो उसको ठगते रहते धीमे धीमे। जैसे आज बढ़ा दिए 5 रुपये, 10 रुपये, आज बढ़ा दिए 5 रुपये। मेरी दुकान पे ये नहीं होगा आपको। आप रेगुलर लेके देखो 1-2 महीने से सौदा, तो ये नहीं होगा कभी कि रुपये बढ़ाए। इसी के साथ मैं ब्लॉग को करता हूँ समाप्त। मेरे सभी भाइयों को राम राम। लाइफ अच्छी जियो अपनी। राम राम, जय हिंद।